अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, फिर एक बार सेंट्रल हुकूमत की जानिब से एक नया खेल खेला जा रहा है और वो 75 साल पूरे होने पर 26 जनवरी को ऐलान किया जाएगा और शुरुआत आंध्र प्रदेश से होगी। अब हर स्कूल में सूर्य नमस्कार किया जाएगा, इसके बिना कोई स्कूल में शुरुआत नहीं होगी। ऐसा मरकज़ी हुकूमत का प्लान है और अनकरीब ये काम होगा। और इसी बात को लेकर जनाब मुजाहिद हाशमी ने ये सारी बातों का खुलासा किया, लेकिन मुसलमान को इसकी आदत सी हो गई है। अब मुसलमान सवाल करने वाला नहीं रहा, नहीं तो माइनॉरिटीज़ में कोई सवाल करने वाला रहा। यही बात है, जुल्म सहते सहते अब ये हद तक आ गए हैं कि अब हुकूमत आपके रिलीजन्स में दाखिल हो रही है। आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये अब हुकूमत फैसला करेगी। आने वाला वक्त ऐसे ही होगा। अगर आज भी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो यकीनन आने वाला वक्त भयानक होगा। इसलिए सोचने की और समझने की ज़रूरत है। किसी की गुलामी की हमें ज़रूरत नहीं, ना किसी की चापलूसी हमें करने की ज़रूरत है। हम आम आदमी हैं, हमारा संविधान हमें इजाज़त देता है और हमारा संविधान के हिसाब से हम सवाल करने वाले बने। और ऐसे जो ज़बरदस्ती बिल लागू किए जा रहे हैं इसके खिलाफ एहतजाज करें, तभी जाकर ये हुकूमत को पता चलेगा, वरना हम बर्दाश्त करते रह रहे हैं, हर बात को कबूल कर रहे हैं। और यही वजह है कि इस तरह से आपके ऊपर ऐसे बिल लाकर थोप रहे हैं और आपको ज़बरदस्ती ये काम करने पर मजबूर कर रहे हैं। शेख शफी की एयरपोर्ट देखिए। जनाब मुजाहिद हाशमी साहब, सेंट्रल हुकूमत से जो है अब ये 75 साल पूरे होने चले हैं हमारे इस मुल्क को आज़ाद होकर 26 जनवरी मनाया जाता है, जहाँ पर कानून वगैरह बना था। अब इस मौके पर सेंट्रल हुकूमत ये ऐलान करने चली है कि अब हर स्कूल में सूर्य नमस्कार होगा, जो जिसका आगाज़ आंध्र प्रदेश से वो कर चुके हैं। अब आने वाले वक्त में तेलंगाना सारे मुल्क में होंगे। क्या बाज़ मुसलमानों का ये कहना है कि भाई सूर्य नमस्कार से क्या होगा, ये तो डेमोक्रेसी का भी एक हिस्सा है, हम इसमें भी जो है सूर्य नमस्कार जब इतने चीज़ें कर लेते हुए आ रहे तो फिर सूर्य नमस्कार भी कर लेंगे, तो उनका एतराज़ उनकी जगह कितना मुनासिब है और आप इस बात को किस तरह से लेते हैं और क्या समझते हैं आप आने वाला हालत क्या होगी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस सुरूए ज़मीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले वो उम्मत हैं जो अपना ईमान और अक़ीदा रखती है, जो खालिक़ हक़ीक़ी की इबादत करती है, मखलूक की इबादत नहीं करती। खा ये ऐसे माहौल पैदा हो जाए या कोई और भी माहौल आ जाए, कोई भी चीज़ें आ जाए, हर एक मसले का हल कहाँ पर हमको कैसा रहना है, कुरान और सीरत की रोशनी में हमको रहनुमाई मिलती है। इस सिलसिले में मैं एक कुरान की आयत आपके सामने तिलावत करने के जो है मैं शर्फ हासिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन आयातिहिल लैलु वन्नहारु वश्शम्सु वल्क़मरु ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलक़मरि वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़हुन्ना इन कुन्तुम इय्याहु ताबुदून। और इसकी निशानियों में से है ये रात दिन और सूरज चाँद, ना सूरज को सजदा करो न चाँद को, और सजदा अल्लाह को करो जिसने इन्हें पैदा किया, अगर वाकई तुम इसकी इबादत करते हो। यानी अल्लाह क्या बोला कि वल्क़मरु ला तस्जुदू वलिश्शम्सि वलिलक़मरि वस्जुदू लिल्लाह अल्लज़ी ख़लक़हुन्ना इन कुन्तुम इय्याहु ताबुदून। हमको इस बात का हुक्म दिया गया है कि हम मखलूक की इबादत नहीं करते। मखलूक की इबादत करने वाले तो जो भारत माता बोल के जो है ज़मीन की भी पूजा कर लेते, जानवरों की पूजा कर लेते, किसी भी कर ले सकते हैं। ये जो है हम इनकार करने वाले हैं तमाम उन चीज़ों का जो मखलूक की इबादत करते हैं। हम तो खालिक़ हक़ीक़ी की इबादत करने वाले हैं और दस्तूर के तहत हमको इस बात की हक़ है कि हम जो है या कोई किसी मज़हब को मानने वाला वो अपने मजहबी अक़ीदत पर जो है वो जो है कारबंद रहे, कारफरमा रहे, उस पर अमल करे और उसका प्रचार करे। यह हमारे दस्तूरी हक़ में जो है खुली मदाखलत है। वो 75 साल के जो तकरीब मुकम्मल होने पर अगर इस किस्म के हुक्म अगर दिया जा रहा तो मैं पूछता हूँ कि आंध्रा के उलमा इकराम को इस सिलसिले में क़दम उठाने की ज़रूरत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमातुल उलमा, जमात इस्लामी, जो कोई भी तंजीमें हैं, हर स्कूल को फिर कर जो है वो इस बात की जो है मुखालिफत करें, हो सके तो अब इसके लिए अदालत भी जाए। और इस रियासत में अगर ये काम शुरू होने से पहले मुसलमानों को जो है एक तूफान आने से पहले हमको जो कट्टा बांधना जो बोलते हैं ना भाई, उसकी हिफाजत करने की ज़रूरत है।
ख़त्म पर हमको जो है मुखालफत करने की ज़रूरत है। क्यों? जिस तरीके से जो है कर्नाटक में और दूसरे एक रियासत में जो है बच्चियों के जो है हिजाब पहनने पर, बुर्का पहनने पर पाबंदी आयद की गई, वहाँ के लोगों ने जमकर एहतजाज किया, वहाँ पर लड़कियों ने, मुसलमानों ने मैदान अमल में जब आ गए तो बिल आखिर जो है मजबूर होकर हुकूमत को वो अहकामात को वापस लेना पड़ा। क्यों? इसी दस्तूर की वजह से वापस लेना पड़ा। क्यों? दस्तूर के हक को हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, हथियार डालने की कोई जरूरत नहीं। रहा ये सवाल, कोई ये कहते हैं कि हमको रहना यहाँ, तो हम किसी के रहमो करम पर यहाँ पर नहीं है। याद रखें, हम इस रोए जमीन पर लोगों के लिए एक नमूना हैं। वो लोग मखलूक की इबादत करने वाले, हम खालिक की हकीकी इबादत करने वाले। हम इस बात की लोगों को दावत देने वाले कि तुम मखलूक की इबादत ना करो, ना तुम जानवरों की पूजा करो, ना जमीन और आसमान की पूजा करो, ना चांद की करो, ना सूरज की करो, ना पत्थर की करो, ना पहाड़ की करो, ना जानवरों की करो। तो फिर वो अगर उसमें अगर फख्र अगर करते हैं तो उनको करने दीजिए, उनको उसको हक हासिल उनको है। लेकिन यहाँ पर टकराव जब इस बात पर होगा, हम अपने ईमान पर साबित कर रहे हैं, साबित कदम रहकर ये बता दें कि जो है हम जो है मखलूक की बात नहीं, खालिक की हकीकी की बात करने वाले हैं। अगर मुकाबले में अगर आए वो किसी बात पर बहस के लिए, तो ये क्या साबित कर सकते हैं कि जो है सूरज खुद मखलूक है, चांद खुद मखलूक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबका खालिक है, जमीन आसमान जर्रा 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 जो है उसका खालिक अल्लाह है। वही जो है इस दुनिया को बनाने वाला, तख्लीक करने वाला, इस निज़ाम को चलाने वाला, आपको हमको पैदा करने वाला और मौत देने वाला और मौत के बाद से हमको उठाने वाला है। और बिलाखिर ये ज़मीन और आसमान सब खत्म कर दिए जाएंगे, क़यामत बर्पा होगी। और अगर वो जो है ज़मीन और चांद और आसमान की अगर इबादत पूजा करते हैं तो आकर जो इस बात को जो है हमसे बहस करें, उसको साबित करने की कोशिश करें कि जो है वाकई जो है खालिक है, वो साबित नहीं कर सकते। तो लिहाजा आपको हमको जो है इस मामले में अपने औलाद के ईमान को बचाने की ज़रूरत है, अपने भाई बहनों के ईमान को बचाने की ज़रूरत है। और इस किस्म के गैर दस्तूरी जो फैसले हो रहे हैं उसका मुकाबला करने के लिए न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि तमाम इंसाफ पसंदों को जो इस बात को जो है यकीन रखते हैं इस मुल्क का दस्तूर इस मुल्क के लिए बेहतर है, सबके लिए सबके हुकूक अदा करता है, तो तमाम लोगों को मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर इसके खिलाफ जो है मैदान अमल में आने की ज़रूरत है, ताकि इस किस्म की हथकंडों का मुकाबला किया जा सके, इनकी कोशिशों को नाकाम किया जा सके। बच्चों के जहनों में जहर घोलने की जो कोशिश है, एक हथकंडे के तौर पर, जहाँ पर जो है दिगर इसको हथियार बनाकर मस्जिदों पर, गिरजाघरों पर, दिगर ये जो है इबादतगाहों पर हमले किए जाएंगे, उनके मज़हब को सही साबित करने की नाफिज करने की कोशिश की जाएगी। इसका मुकाबला करने की ज़रूरत है। हम जो है मुत्तहिद अगर मुनज़्ज़म हो तो ऐसी इस किस्म की कोशिश जो है एक जो हवा में तिनके की तरह उड़ जाएंगे। अल्लाह आपकी हमारी मदद करेगा उस वक्त जब ये ईमान पर साबित कदम रहें। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी खिदमात, लैब और फार्मेसी के साथ। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इंतहाई तजुर्बेकार स्टाफ और बिल्कुल ही जदीद आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और ICU। हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंडोक्रोनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, गैनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक जैसे शुबाजात में इंतहाई काबिल डॉक्टर्स मौजूद हैं। अपॉइंटमेंट के लिए 9908035023 पर कॉल कीजिए। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 9900 A ब्लॉक, सेक्टर 1, अलकापुर टाउनशिप, पुप्पालगुड़ा, मणिकोंडा मेन रोड।